करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मौसम से जुड़ी हुई। उत्तर भारत में ठंड और शीत लहर का कहर जारी है। मैदानी इलाकों में तेजी से गिर रहा है तापमान। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक लुढ़क चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तर भारत में ठंड और शीत लहर का कहर लगातार जारी है। तो ठंड का प्रचंड किस तरह से देखने को मिल रहा है, पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है और ऊंची चोटियां जिस तरह बर्फ से ढक गई हैं, उसका सीधा असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में जिस तरह लगातार पारा लुढ़क रहा है, उसके बाद मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में ठंड और शीत लहर का कहर जो है वो लगातार जारी है और कहीं ना कहीं इसके साथ धुंध की तस्वीरों से भी लगातार सामना हो रहा है तमाम लोगों का जो बाहर निकल रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस शीत लहर की वजह से, इस बढ़ती धुंध की वजह से रफ्तार थम चुकी है। ये 5 तस्वीरें पहाड़ से लेकर मैदान तक दिल्ली की आप तस्वीरें देख सकते हैं। धुंध किस तरह से छाई हुई है, पहाड़ों पर बर्फबारी है जिसका असर उत्तर भारत में भी। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लखवीर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगे, दीपक चावला जयपुर से हैं और उसके साथ ही रोहित विक्रम सिंह देहरादून से हैं। लखवीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। राजधानी दिल्ली में फिलहाल अगर देखें तो लगातार पारा गिरता जा रहा है। बिल्कुल चारुल, लगातार जो न्यूनतम पारा है वो लुढ़कता जा रहा है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ गई है। लगातार पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो न्यूनतम पारा है वो लगातार पिछले दिनों से 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि ये जो ठंड बढ़ रही है ये अब इस सीजन की सबसे कड़ाकेदार ठंड होगी और पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्योंकि बीते दिन यानी कि शनिवार की अगर बात की जाए तो अधिकतम तापमान जो दिन का था औसतन वो 17.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो वाकई में कड़ाकेदार ठंड बढ़ाने की ओर इशारा करता है। वहीं अगले 2 दिनों के आसार की अगर बात करें तो 19 और 20 दिसंबर को शीत लहर चलने के आसार हैं। सुबह और शाम लगातार शीत लहर चलेगी, जिसकी वजह से ठंड बढ़ेगी, कड़ाकेदार ठंड। हम रोहित विक्रम सिंह से जानते हैं कि क्या हालात हैं। रोहित, पहाड़ों पर जिस तरह से बर्फबारी हुई है उसका सीधा असर उत्तर भारत में खासकर मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। जी देखिए चारुल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इन तमाम जो तीर्थ स्थान हैं यहाँ पर प्रचंड स्तर पर बर्फबारी हो रही है और लगातार बर्फबारी जारी है। राजधानी देहरादून की अगर बात करें तो यहाँ शाम के 4 बजने के बाद से ही मौसम एकाएक ठंडा होने लगता है और जनजीवन एक तरह से प्रभावित हो जाता है। बाजार 6 बजे के बाद बिल्कुल सन्नाटे पड़ जाते हैं। और जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग ने स्पष्ट तौर पर कहा है 19 तारीख यानी आज, 20 कल और 21 तारीख को उत्तराखंड के तमाम पर्वतीय इलाकों में, चाहे चमोली हो, उत्तरकाशी हो, जो सीमांत क्षेत्र हैं, चंपावत, बागेश्वर, यहाँ पर बर्फबारी होगी और भारी बर्फबारी होगी और जिसका असर जो है तराई वाले इलाकों में पड़ेगा। और इसी बर्फबारी का असर हम यहाँ पर देख भी रहे हैं। दीपक के पास आना चाहेंगे, जयपुर से हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर राजस्थान की बात कर लें तो फिलहाल कहा जा रहा है कि कश्मीर के मुकाबले ही राजस्थान में भी ठंड पड़ रही है, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल रेतीला राजस्थान कहा जाता है। इतनी ज्यादा ठंड यहाँ पर नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर खेतों के अंदर और जगह जगह बर्फ जम जाए तो वाकई इसे रेतीला राजस्थान ना कहकर कश्मीर ही कहा जा सकता है। फतेहपुर के अंदर -3 का तापमान रहा कल, आज भी यहाँ पर जो है तापमान -4, -5 का ही रहा। यानी कि ओस की जो बूंद पड़ती है वो जो है जम गई, बर्फ जम गई। ऐसा दृश्य जो है राजस्थान के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है और वो पहली बार हुआ है। अब तक का सारे रिकॉर्ड जो है वो टूट चुके। -3 का तापमान फतेहपुर में रहा है। इसके अलावा चूरू के अंदर भी -3 का रहा है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें बीकानेर है, जयपुर है, सीकर है और शेखावटी इलाका, यहाँ के लिए पश्चिमी मौसम विभाग में ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को भी सावचेत और चेतावनी दी गई है कि वो भी सुरक्षित रहे और अपने फसलों को सुरक्षित रखे। राजस्थान के अंदर सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही रोहित भी हमारे साथ जुड़े, लखवीर भी हमारे साथ जुड़े, दोनों का बहुत शुक्रिया। तो खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल